जनरल इलेक्शन 2024 यानी लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में आयोजित होने हैं, जिसके अंतर्गत 21 राज्यों के 102 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। इस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का मतदान के जस्ट एक दिन बाद बीमारी के कारण एम्स में निधन हो गया। तो यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि क्या मुरादाबाद के चुनावों को अब कैंसिल कर दिया जाएगा, इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में कि क्या होता है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के कैंडिडेट का मतदान के बाद निधन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं मतदान के बाद। मतदान के बाद जब निधन होता है किसी कैंडिडेट का, तो फिर क्या रूल्स, नियम एंड रेगुलेशन हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनाए जाते हैं। क्या उस लोकसभा सीट का इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है? ये सब अगर आपको जानना है तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में जानना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इलेक्शन से संबंधित सभी रूल्स, नियम, रेगुलेशन के बारे में बताता है और यहीं से ही इलेक्शन कमीशन को पावर मिलता है कि इलेक्शन के दौरान उसे क्या क्या करना है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के चैप्टर 3 के सेक्शन 52 में साफ साफ बताया गया है कि अगर इलेक्शन के बाद यानी मतदान के बाद किसी भी कैंडिडेट का निधन हो जाता है तो हम इलेक्शन को रद्द नहीं करेंगे। जैसे सर्वेश सिंह हैं, अगर सर्वेश सिंह का जो निधन है ये 19 अप्रैल के एक दिन पहले यानी 18 तारीख को हो जाता तो मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र का मतदान कैंसिल कर दिया जाता, रद्द कर दिया जाता। लेकिन इनकी मृत्यु हुई है मतदान के एक दिन बाद। तो इस केस में अब चुनाव का जो गणना है, मतों की जो गणना है वो 4 जून को की जाएगी। उसमें अगर सर्वेश सिंह विजयी होते हैं तो विजय होने के बाद उपचुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं, सीट खाली हो जाएगी, इसके लिए उपचुनाव कराने पड़ेंगे और चुनाव फिर से होंगे। लेकिन अगर सर्वेश सिंह हार जाते हैं, सर्वेश सिंह अगर हार जाते हैं और इनके जो विपक्ष में हैं वो रुचि वीरा हैं, रुचि वीरा जीत जाती हैं, तब तो कोई बात नहीं, तो रुचि वीरा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। रुचि वीरा सपा की कैंडिडेट हैं और इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई मानी जा रही थी, एक रुचि वीरा और सर्वेश सिंह। अब सर्वेश सिंह का निधन हो गया है, उसके बाद भी ये लड़ाई जारी है और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतता है। अगर रुचि वीरा जीतती हैं तब तो उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन अगर सर्वेश सिंह जीत जाते हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो फिर से उपचुनाव कराए जाएंगे। तो ये प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जब किसी कैंडिडेट का निधन हो जाता है मतदान के जस्ट बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जिसके बारे में हमारे प्री में भी पूछा जा सकता है। सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मतदान के बाद किसी कैंडिडेट का निधन हो जाता है तो क्या इलेक्शन को रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जाएगा, काउंटिंग के दिन ये डिसाइड होगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।